नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, तीन ऐसे लोग जिनकी दुआओं को अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करते, वो तीन लोग कौन से हैं? तवज्जो से सुने। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मौलाना साहब बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल ही नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी दुआएं खुदा न खास्ता कबूल नहीं हो रही तो आप अपने अंदर झांकें, खुदा न खास्ता कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह कबूल ही नहीं करते। तो वो तीन लोग कौन से हैं मैं आपको बतलाता हूँ, तवज्जो से बात को सुनना है। देखें मेरे दोस्तों, सबसे पहला शख्स जिसकी दुआ को अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करते वो है मेरे दोस्तों जो हराम की कमाई करता हो, जो हराम का लुकमा खुद भी अपने पेट में डाल रहा है और अपने बच्चों को हराम की कमाई से पाल रहा है। मेरे दोस्तों, हराम की कमाई से पला हुआ जो जिस्म है उसके अंदर से निकलने वाले किसी लफ्ज़ को, किसी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करते। यही तो वजह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है। एक आदमी सफ़र करता है, जंगलों को तय करता है, पहाड़ों को तय करता है, पैदल सफ़र करता है। पहले ज़माने में पैदल ही सफ़र होते थे और इतना लंबा सफ़र करके थक थका के वो अल्लाह के घर में पहुंच जाता है, बैतुल्लाह के सामने पहुंच जाता है। अब बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के या मुद्दु यदैही अपने हाथों को यूं उठा के कहता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मेरी ये दुआ भी कबूल कर ले, मेरी ये दुआ भी कबूल कर ले, मेरी ये दुआ भी कबूल कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करें, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मलबसुहु हरामुन, उसका लिबास भी हराम का है, मतअमुहु हरामुन, उसका खाना भी हराम का है, मशरबुहु हरामुन, उसका पीना भी हराम का है। तो जिस जिस्म के अंदर हराम का लुकमा चला जाए अल्लाह मेरे दोस्तों उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। यही तो वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि हलाल लुकमे को अपने पेट में डालो, हलाल खाने का इत्तेमाम करो, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देंगे। अगर आप दुकान पे बैठने वाले हैं तो अगर आप खुदा न खास्ता नाप तोल में कमी कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को हराम कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई दूध बेचता है तो उस दूध में पानी मिला के बेचता है, मिलावट शुदा दूध या मिलावट शुदा चीजें बेचता है, तो याद रखें कि आप अपनी कमाई को हराम कर रहे हैं। इससे तौबा करें। अगर आप इससे तौबा नहीं करेंगे तो आपकी दुआ को कभी भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। नंबर 2, जो बंदा झूठ बोलता है अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं करते। इसको कहते हैं सिद्के मकाल, सच बोलने की आदत डालो। अगर आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है तो अल्लाह आपकी दुआओं को कभी कबूल नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आप दुआएं मांगते रहें। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है और वो इतनी खतरनाक होती है कि फरिश्ते भी उससे दूर भागते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं अपने अंदर सच बोलने की आदत डालें, सच बोलें, झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी क्या कोई मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है। अल्लाह के नबी क्या मुसलमान बखील हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह के नबी क्या कोई मुसलमान झूठा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, कोई मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच बोलने की आदत डालें। अक्ले हलाल, हलाल खाना, सिद्के मकाल, सच बोलना, ये अंबिया और औलिया का शेवा है। मेरे दोस्तों, अगर आप रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, आप अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो, तो फिर अपने अंदर हलाल का लुकमा डालें और सच बोलने की आदत डालें। और तीसरे नंबर पे उस बंदे की दुआ को भी अल्लाह कबूल नहीं करते जो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता, जो अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं वो तजर्बे के लिए काम करते हैं, हमारे पास आए, हमने उनको कोई वजीफा बतलाया, कोई अमल बतलाया, वो करते हैं 5-4 दिन तजर्बे के तौर पे, यकीन के साथ नहीं कर रहे, तजर्बे के लिए कर रहे हैं, और 7 दिन के बाद आके कहते हैं जी हमारी दुआएं तो फिर भी कबूल नहीं हुई, हमने तो ये वजीफा भी किया, हमने तो ये सूरह मुबारका भी पढ़ी, हमने तो अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, हमने तो नवाफल भी पढ़े। भाई आपने यकीन के साथ पढ़ा होता तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपकी दुआ को कबूल ना करें। तो अल्लाह पर यकीन और भरोसा जिसका नहीं है अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।